हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोक्सिया। आज हम जानेंगे कि हाइपोक्सिया होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, हाइपोक्सिया होता क्या है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो टिश्यू लेवल पर कम हो जाती है, उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हम हाइपोक्सिया और एनोक्सिया में कंफ्यूज ना हो तो इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं। हाइपोक्सिया होता है कि जो ऑक्सीजन है वो डिफिशिएंट है टिश्यू लेवल पर। एनोक्सिया क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट लैक होता है ऑक्सीजन का, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चार तरीके की होती है हाइपोक्सिया: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोक्सिया होता क्या है। इसके अंदर फेलियर होता है सोर्स पर ही, मतलब कि लंग्स के लेवल पर या फिर एयर लेवल पर ही। इसके अंदर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर जो है, जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर ही पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ही कम होगा। अब हम कम ऑक्सीजन लेंगे तो वो ब्लड में भी कम ही जाएगी। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर एयर में ही कम होता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड होता है, या फिर किसी बंद कमरे के अंदर हम बंद हैं। अब इंट्रिंसिक कॉज क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, या तो एम्फाइसीमा हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, फिर ब्रोंकियोस्टेसिस हो सकती है, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। अब अनेमिक हाइपोक्सिया देख लेते हैं। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का वो नॉर्मल होता है, लेकिन इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। किसकी वजह से, या तो आरबीसी का नंबर कम हो, या हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो, या फिर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो उसकी फॉर्मेशन ऑल्टर्ड हो जाए। अब तीसरा टाइप है इसका स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्टैग्नेंट नाम से ही पता चल रहा है कि रुका हुआ। तो इसके अंदर वेलोसिटी जो है ब्लड की वो कम हो जाती है, तो ब्लड स्लोली मूव करेगा, तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी टिश्यू के पास। इसके अंदर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो किस किस में कम हो सकता है, या तो CHF हो सकता है, या लो कार्डियक आउटपुट हो सकता है, शॉक हो सकता है। लोकल कॉज क्या हो सकता है, या तो वेसोस्पाज्म हो जाए, एम्बोलाइफ फॉर्मेशन हो, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए। अब हम देखते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसके अंदर डिलीवरी जो है ऑक्सीजन की वो भी एडिक्वेट होती है, ब्लड प्रेशर भी एडिक्वेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फेलियर होता है ना वो यूसेज का होता है। ऑक्सीजन जो है ना टिश्यू और सेल उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसका कॉज क्या होता है, मेन कॉज तो इसका साइनेट पॉइजनिंग होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है टिश्यू यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब इसके अंदर हम सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या मिलते हैं हमें। सबसे पहले हमें मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है क्या, इसके अंदर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। रैपिड हार्ट बीट होगी। हार्ट बीट क्यों ज़्यादा हो रखी होगी, जो हमारा लो ऑक्सीजन लेवल है टिश्यू लेवल पर उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। फटीग होगा, साइनोसिस होगी, जो स्किन है हमारी वो ब्लूइश हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगी, और रेस्टलेसनेस होगी। अब हम इसके इंडिकेटर देख लेते हैं ब्लड गैसेस के अंदर कि क्या मिलेगा। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में, अनेमिक हाइपोक्सिया में, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर। अब सबसे पहले हम आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर हमने बात करी थी कि ये तो पहले से ही डिक्रीज था और बाकी सब में नॉर्मल रहेगा। अब जो ब्लड के अंदर है वो भी तुम्हारा ऑक्सीजन का लेवल वो हाइपोक्सिया में कम रहेगा। अब इसके अंदर अनेमिक हाइपोक्सिया के अंदर हमारा आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, तो इसके अंदर भी जो आर्टेरियल कंटेंट है ऑक्सीजन का वो भी कम हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में नॉर्मल रहेगा। अब हम सेचुरेशन देख लेंगे हीमोग्लोबिन की, कितने % ऑक्सीजन से सेचुरेट हो रही है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर डिक्रीज करेगी, और अनेमिक हाइपोक्सिया के अंदर भी डिक्रीज करेगी क्योंकि आरबीसी वगैरह कम है। स्टैग्नेंट और हिस्टोटॉक्सिक के अंदर ये नॉर्मल रहेगी। अगर हम एट्रिया और वेंट्रिकुलर का पार्शियल प्रेशर, एट्रियल और वीनस पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देखें तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में डिक्रीज कर जाता है, अनीमिक के अंदर ये नॉर्मल रहता है, और स्टैग्नेंट के अंदर ये ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड जा रहा है वो स्लो जा रहा है, तो इसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आर्टेरियल के अंदर जो है ना ऑक्सीजन का लेवल वो ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वीनस। हिस्टोटॉक्सिक के अंदर ये लेस हो जाता है। अब साइनोसिस देख लेंगे। हाइपोक्सिक के अंदर तो ये प्रेजेंट होगा, अनेमिक के अंदर एब्सेंट होगा, स्टैग्नेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, हिस्टोटॉक्सिक के अंदर एब्सेंट होगा। अब हम सिस्टमिक रिस्पॉन्स देख लेते हैं, इसके अंदर होता क्या है, ऐसे हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारा अभी हमने पढ़ा था कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है।
अब ऑक्सीजन का लेवल कम है तो क्या करता है, इसमें हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि इसमें सांस ज़्यादा लेगा, और इसके अंदर कंपनसेट करने के लिए आरबीसी का काउंट भी बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अब इसका एक कॉम्प्लिकेशन होती है पॉलीसाइथीमिया की, ये ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। थैंक यू।